नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे फास्टैग को हटाकर एक ऐसा नेशनल हाईवे टोल क्रॉस करने के लिए एक कार्ड जिसको आप साल भर बगैर किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर पाएं, वो भारत सरकार ने लोगों के लिए जारी किया है। अब इसके बारे में विस्तार से बातचीत करें उससे पहले आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और हमें सहायता करें। हमें सहायता किसी पैसे या फाइनेंशियल फंड की नहीं होती, मात्र इतना ही है कि आप 5 सेकंड में सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपको 5-6 वीडियोज़ अलग अलग विषयों पर बना कर देते हैं। ये जो आज विषय है ये भी राजनीति से हटकर है और आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो अब बात करते हैं असली मुद्दे पर। तो 3,000 रुपये में साल भर के लिए फास्टैग आज से मिलेगा। 200 बार 200 टाइम्स नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। और ये कहाँ से मिलेगा, कैसे काम करेगा, ये सब आपको डिटेल पूरी विस्तार से हम आपको देने वाले हैं। फास्टैग एनुअल पास, सरकार का मानना है कि इससे हर टोल पर लोगों के एवरेज 35 रुपये बचेंगे एक ट्रिप में। मतलब एक जो टोल प्लाज़ा होगा वहाँ पर सरकार ने आज यानी 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर, ये कल की बात है, नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपये है जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूज़र्स को 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपये आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिलेगी। और इसमें फास्टैग तो पहले ही सही है, फिर भी इस पास की क्या ज़रूरत है, ये जो है बताया गया है कि हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं, लेकिन एनुअल पास के साथ आप एक बार 3,000 रुपये लगाकर साल भर में 200 टोल क्रॉस कर पाएंगे। मतलब आपकी जो यात्रा होगी वो बिना रुकावट के होगी। एक टोल पर एवरेज लागत 15 रुपये आएगी। वे उन लोगों के लिए किफ़ायती है जो नेशनल हाईवे पर बार बार ट्रेवल करते हैं, जिनका काम है बार बार जाना। वो ट्रेवल करने वाले सेलिंग एजेंट भी हो सकते हैं और बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, या जिनकी दुकानें एक शहर से दूसरे शहर में हैं, या जिनका व्यापार एक शहर से दूसरे शहर में है। दिल्ली से हरियाणा जाना है, दिल्ली से यूपी जाना है, जो 100, 200, 300 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करते हैं। तो 18 जून को इसके लॉन्च की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा था, इतने टोल क्रॉस करने में करीब 10,000 रुपये खर्च होते हैं और अब 3,000 रुपये में काम हो जाएगा। अब एनुअल पास क्यों है ज़रूरी? हर टोल पर करीब 35 रुपये की बचत होगी, ब्लैक लिस्ट होने की चिंता खत्म होगी, बार बार रिचार्ज का झंझट खत्म होगा, लोग डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, टोल कर्मी और ड्राइवर के बीच झगड़ा खत्म होगा, 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओवरऑल हाईवे ट्रैवल तेज़ और आसान और स्ट्रेस फ्री होगा। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम से कम समय की बचत होगी
और एनुअल पास लेना सरकार की ओर से मैंडेटरी है क्या, ये ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं, एनुअल पास लेना मैंडेटरी नहीं है। आप मौजूदा फास्टैग को ही इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, इसकी कहीं कोई रोक नहीं है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। क्या ये पास सभी तरह के हाईवे पर वैलिड है? नहीं, ये पास देश के सभी हाईवे पर काम नहीं करेगा। काम कहाँ कहाँ करेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय MORTH द्वारा संचालित नेशनल हाईवे NH पर काम करेगा और नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे NE पर मान्य होगा। जैसे अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे KGP और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा? स्टेट हाईवे, नगरपालिका टोल सड़कों पर या प्राइवेट एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन जगहों पर सामान्य फास्टैग से आपको टोल देना पड़ेगा। अब एनुअल पास किन व्हीकल्स के लिए वैलिड होगा? यह पास केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक, बस, टैक्सी इन पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप यह पास लेना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का सरकार के वाहन डेटाबेस में प्राइवेट व्हीकल के रूप में रजिस्टर होना आवश्यक है। क्या इसके लिए नया फास्टैग खरीदना होगा? नहीं, नया फास्टैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यह पास आपके मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिव होगा। हाँ, इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, जैसे मौजूदा फास्टैग एक्टिव हो, ब्लैक लिस्टेड ना हो और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर VRN से लिंक हो। चेसिस नंबर रजिस्टर्ड फास्टैग पर यह पास एक्टिव नहीं होगा। फास्टैग एनुअल पास कहाँ से खरीद सकते हैं? तो ये एनुअल पास कैसे खरीद सकते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब ये एनुअल पास खरीदने की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। इसे 3 तरीक़ों से एक्टिव या परचेज कर पाएंगे। राजमार्ग यात्रा पर मोबाइल ऐप और NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है, राजमार्ग यात्रा मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें या NHAI-MORTH की ऑफिशियल वेबसाइट www.nhai.gov.in पर जाएं। और स्टेप दूसरा है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फास्टैग ID दर्ज करें। तीसरा स्टेप है, वाहन और फास्टैग पास के लिए पात्रता की जांच करें, जैसे फास्टैग एक्टिव है या ब्लैक लिस्टेड नहीं है। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए 3000 रुपये का पेमेंट करें। स्टेप 5 है, भुगतान के 2 घंटे के भीतर पास एक्टिव हो जाएगा और आपकी SMS के जरिए कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। तो इसको आसान बनाया गया है। और क्या पास किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, यह पास नॉन ट्रांसफरेबल यानी केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग के साथ इसकी एक्टिव किया गया है। किसी दूसरी गाड़ी में इसका इस्तेमाल करने पर पास डीएक्टिव हो सकता है और पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक टोल क्रॉसिंग पर कैसे गिनी जाए? तो ये पॉइंट बेस्ड टोल प्लाजा पर एक बार पार करना एक टोल क्रॉसिंग मानी जाएगी। अगर आप वापसी में उसी टोल को दोबारा पार करते हैं तो यह 2 क्रॉसिंग मानी जाएगी। क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम में एक एंट्री और एक एग्जिट को क्रॉसिंग माना जाता है। और ये फास्टैग जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। हम फास्टैग के बारे में बता रहे हैं। तो फास्टैग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने शुरू किया है। इससे टोल प्लाजा से गुजरने वाले व्हीकल में टोल टैक्स का ऑटोमेटिक भुगतान होता है। यह छोटा और रीलोड किया जा सकने वाला टैग है। व्हीकल की विंड शीट पर लगाया जाता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी RFID टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसे लगाने से व्हीकल का टैक्स पेमेंट टोल प्लाजा पर बिना रुके हो जाता है। इससे समय और ईंधन की बचत होती है।
लेन देन में पारदर्शिता आती है। इसे प्रीपेड अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी इसे किया जा सकता है। फास्टैग के साथ मासिक पास भी उपलब्ध है, जो नियमित यात्रियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। 15 फरवरी 2021 से भारत में सभी टोल प्लाजा पर 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। ऑटोमेटिक टोल टैक्स सुविधा कई देशों में है। इसके अलग अलग नाम हैं। दुबई में सालिक, SALIK, ऑस्ट्रेलिया में इसे ई टैग और अमेरिका में से EZ पास से टोल टैक्स का भुगतान होता है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। सामने कांच पर फास्टैग नहीं लगाने वाले ब्लैक लिस्ट होंगे। हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार सख्त है और लूज फास्टैग रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर ना लगाने वाले हाईवे यूजर्स को लूज फास्टैग या टैग इन हैंड कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार इसे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। तो देश में लागू रहेगा फास्टैग सिस्टम। परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया था। सड़क परिवहन मंत्रालय MORTH ने शुक्रवार 1 मई 2025 से फास्टैग बंद करने की खबर को अफवाह बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें अफवाह हैं और फास्टैग अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। इससे पहले 1 मई से फास्टैग को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी। इस पर मंत्रालय ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। सैटेलाइट टोल सिस्टम के बजाय सरकार एक नए बैरियर लेस टोल सिस्टम का टेस्ट कर रही है। तो ये थी हमारी आपके साथ फास्टैग के जो पास हैं उसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी सुलभ लगी होगी। हमने इसको आसान शब्दों में आपको बताया है। और इसी के साथ एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं वो उपलब्ध नहीं कराते। सोशल मीडिया में भी हमारे जैसे चैनल इसको एपिसोड बनाकर आपको उपलब्ध कराते हैं, परंतु बहुत सारे जो बड़े पत्रकार हैं वो इस पर बातचीत नहीं करते, ना ही इस विषय को लेकर कोई एपिसोड बनाते हैं। तो हम आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम रोज़ आपको 5-6 विषयों पर, अलग अलग विषयों पर इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।